जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर सबकी मेहनत को स्वीकार करे और सभी को अच्छी से अच्छी नौकरी जल्दी से जल्दी प्रदान करे और ईश्वर हम सबकी मनोकामनाओं को पूरा करे। प्यारे साथियों, आज मैं लेकर आया हूं सुपरफास्ट रिवीजन का पार्ट नंबर 4। इससे पहले सुपरफास्ट रिवीजन श्रृंखला के अंतर्गत हम हिंदी साहित्य का इतिहास और आदिकाल और भक्ति काल पहले ही कवर कर चुके हैं। प्यारे साथियों, आज मैं लेकर आया हूं सुपरफास्ट रिवीजन की श्रृंखला का पार्ट 4 रीतिकाल। इससे पहले हम 3 भाग पूरे कर चुके हैं, जिसमें पहले हिंदी साहित्य का इतिहास, दूसरा आदिकाल और तीसरा भक्ति काल। उसको भी हमने छोटे छोटे पार्टों में जो है कवर किया है, जैसे राम भक्ति काव्य, कृष्ण भक्ति काव्य, सूफी काव्य, संत काव्य, इस तरह से हमने उसको पूरा किया है। तो प्यारे साथियों, अगर आपने वो हमारी वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप हिंदी साहित्य में जाकर के आप वो पुरानी वीडियोस देख सकते हैं। तो प्यारे साथियों, चलते हैं रीतिकाल की तरफ। अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षण लीन, अदम व्यंजना, रस विरस, उल्टी कहत नवीन। इस पंक्ति के रचनाकार हैं। कौन है? यह है देव। आगे देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का आरंभ माना है कवि चिंतामणि त्रिपाठी से। कितनी बार ये प्रश्न पूछा गया है। आगे देखते हैं। वह कवि जिसके आश्रय दाता महाराज शिवाजी तथा छत्रसाल बुंदेला थे। वो कवि कौन थे? भूषण। आगे है। सनी कज्जल चस झस लगन उपजियो सुदिन सुने हूं, क्यों न निरपति हवे भोग में लही सुदेशु सब देहूं। बिहारी उपयुक्त दोहे में उनकी बहुज्ञाता का पक्ष प्रकट हुआ है। कौन सा? ज्योतिष ज्ञान। आगे है। बिहारी का गागर में सागर भरने का जो गुण इतना प्रसिद्ध है, वह बहुत कुछ रूढ़ी की स्थापना से ही संभव हुआ है। यह कथन है। किसका है यह कथन? रामचंद्र शुक्ल जी का। आगे है। रसवंत कवितन को रस ज्यों अखरान के ऊपर है छलके। ये पंक्ति रचित है किसकी है? चिंतामणि द्वारा। आगे है। रीति काव्य धारा के कवि बोधा की कृति है, विरह वारीश। आगे है। रीतिकालीन कवि केशव की वह रचना जो प्रबंध काव्य नहीं है, वो क्या है? रसिक प्रिया। आगे देखते हैं। तुलसी गंग दुओ भय सुखविन के सरदार, यह कथन है भिखारी दास का। आगे है। केशव दास द्वारा रचित ग्रंथ है वह विज्ञान गीता। आगे देखते हैं। अति सूदो इसने को मार्ग है, जहां निके नेकू सयानब बांक नहीं। इन पंक्तियों के रचनाकार हैं। कौन है ये? घनानंद। आगे देखते हैं। जत्पी सुजात सुलक्षणी सुबरन सरस सुरत, भूषण बिनु न बिरजाई कविता बनीता मृत। उपयुक्त कथन रीतिकालीन कवि का है। ये कौन है? केशव दास जी। आगे देखते हैं। ब्रज भाषा के श्रृंगारी कवियों की परंपरा में इन्हें अंतिम प्रसिद्ध कवि समझना चाहिए। रामचंद्र शुक्ल ने यह तथ्य लिखा है द्विज देव के बारे में। आगे है। रीतिकालीन कवि भूषण की कविता का मुख्य संवेदनात्मक स्वर है प्रशस्ति परक। आगे देखते हैं। हिंदी में रीति का प्रयोग साधारणतः लक्षणों के लिए होता है। जिन ग्रंथों में काव्यों के विभिन्न अंगों का लक्षण उदाहरण सहित विवेचन होता है, उन्हें रीति ग्रंथ कहते हैं। उक्त कथन है डॉक्टर नगेंद्र का। आगे देखते हैं। रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। आगे देखते हैं। भिखारी दास की रचनाएं हैं काव्य निर्णय, रस सारांश, छंदों व पिंगल। आगे देखते हैं। देवकृत सुख सागर तरंग को नायिका भेद का एक विश्व को समझना चाहिए। उक्त कथन है। ये कथन है डॉक्टर नगेंद्र का। आगे है। इसका एक दोहा हिंदी साहित्य में एक एक रत्न माना जाता है। शुक्ल जी का उक्त कथन किस रचना में है? यह है बिहारी सतसई। आगे है। प्रेम का पीर या इश्क का दर्द इनके एक एक वाक्य में भरा पाया जाता है। आचार्य शुक्ल का उक्त कथन है आलम्ब के संदर्भ में। आगे है। नेही महा ब्रज भाषा प्रवीण और सुंदर तनी के भेद को जाने विश्व प्रसाद मिश्र के अनुसार घनानंद की यह काव्य प्रशस्ति की गई है ब्रजनाथ द्वारा। आगे देखते हैं। इनका सा अर्थ सौष्ठव और
नवोन्मेष बिरले ही कवियों में मिलता है। रीतिकाल के कवियों में ये बड़े ही प्रगल्भ और प्रतिभा संपन्न कवि थे। शुक्ल जी का उक्त मत किस कवि के विषय में है? यह है देव के विषय में। आगे के कवि रिझियों तो कविताई न तो राधिका कन्हाई सुमिरन को बहाने हैं। इस काव्यांश के रचनाकार हैं। कौन है? यह भिखारी दास। आगे देखते हैं, प्रबंधात्मक रचना है यह हिम्मत बहादुर विरुदावली। आगे है विज्ञान गीता के रचनाकार हैं यह केशव दास। आगे है वह ग्रंथ जो मात्र अलंकार निरूपक नहीं है वह कवि कुल कल्पतरु। आगे है वह रचना जो मात्र पिंगल छंद निरूपक है वह विरत विचार। आगे है सर्वांग विविध काव्यांग विवेचक आचार्य नहीं है वह है तोष। आगे देखते हैं, आचार्य लोग तो कविता करने की रीति सिखलाते हैं, मानो वह संसार से यह कहते हैं कि अमुक विषयों के वर्णनों में अमुक प्रकार के कथन उपयोगी हैं और अमुक प्रकार के अनुपयोगी उक्त कथन हैं। ये किसका है? ये मिश्र बंधु का। आगे देखते हैं, मतिराम जी रसराज के समान पद्माकर जी का भी काव्य रसिकों और अभ्यासियों दोनों का कंठहार रहा है। वास्तव में यह श्रृंगार रस का सार ग्रंथ सा प्रतीत होता है। शुक्ल जी का यह कथन पद्माकर की जगत विनोद रचना के संदर्भ में है। आगे देखते हैं, हिंदी में रीति ग्रंथों की अविरल और अखंडित परंपरा का पिरवा केशव की कवि प्रिया के प्राय 50 वर्ष पीछे चला और वह भी एक भिन्न आदर्श को लेकर। उपयुक्त कथन किसका है? ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। आगे है भाषा भूषण के रचनाकार हैं। भाषा भूषण के रचनाकार कौन है? जसवंत सिंह। आगे देखते हैं, केशव कठिन काव्य के प्रेत हैं। यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल जी का। आगे है रीति का लगभग चला 2 शताब्दियों तक। कब तक चला? ये 2 शताब्दियों तक। आगे देखते हैं, अलंकार ग्रंथ नहीं है। अंग दर्पण जो है ये अलंकार ग्रंथ नहीं है। आगे गणानंद की रचना नहीं है। ये पक्षी विलाप जो है गणानंद की रचना नहीं है। आगे देखते हैं, बिहारी अकेले कवि हैं जिन्होंने ग्रामीण संस्कृति के विरुद्ध घृणा की अभिव्यक्ति की है। यह कथन किसका है? यह बच्चन सिंह का कथन है। आगे देखते हैं, रीतिकालीन कवि मतिराम द्वारा लिखित ग्रंथ ललित ललाम है। यह है अलंकार ग्रंथ। आगे है, डेल सो बनाए आए मेलत सभा के बीच लोगन कवित कीनो खेल करी जानियो है। ये पंक्तियां किसकी हैं? यह ठाकुर की पंक्तियां हैं। आगे देखते हैं, अमीय हलाहल मद भरे सेत श्याम रत्नार जियत मरत झुकी झुकी परत जेही चितवत इकबार। कवि रसलीन द्वारा रचित यह दोहा उनके अंग दर्पण रसलीन द्वारा लिखा गया है अंग दर्पण में संग्रहित है। आगे है, ये प्रेम को पंत कराल महातरवारी की धार पे धावनो है। यह काव्य पंक्तियां किसकी हैं? ये बोधा की हैं। आगे है, शोभा सरसाने न बखाने जात के हूं भांति आने हैं पहाड़ मानो काजर के ढोए के। ये काव्य पंक्तियां हैं सेनापति की। ये किसकी है? ये काव्य पंक्ति सेनापति जी की हैं। आगे हैं, शिवराज भूषण में निरूपण हुआ है 105 अलंकारों का। कितने? 105 अलंकारों का। आगे है, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास में देव के 23 ग्रंथों का उल्लेख किया है। कितने ग्रंथों का उल्लेख किया है? 23 ग्रंथों का उल्लेख किया है। आगे देखें, तो पर वारों उर्वशी सुनी राधिके सुजान तू मोहन के उर्वशी हवे उर्वशी समान। इस दोहे में सखी राधा से कह रही है, राधा के रूप की तारीफ करके उसका मन छुड़ाती है, उसका मन छुड़ाती है। आगे देखते हैं, सही सुमेलन एक तरफ जो है क्या कहते हैं रचनाएं हैं और दूसरी तरफ उनके रचनाकार। श्रृंगार मजरी यह चिंतामणि और साहित्य सार यह मतीराम। रस सारांश भिखारी दास और प्रेमचंद्रिका यह देव। आगे देखते हैं, भाषा भूषण का विवेच्य है क्या है? भाषा भूषण अलंकार। आगे वीर रस का कवि नहीं है पद्माकर, ये श्रृंगार कवि हैं। आगे है, कवि और आचार्य दोनों रूप में प्रतिष्ठित थे। केशव दास ये कवि भी थे और आचार्य भी थे।
आगे है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने साक्षात रस मूर्ति कहा है, किसको कहा है? गणानंद को। आगे देखें रीतिकालीन कवि जिसने लक्षण ग्रंथ की रचना नहीं की है वो है बिहारी लाल। आगे देखते हैं हितोपदेश का भाषण अनुवाद किया, किसने किया था? ये पद्माकर ने।